मंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत देने पर आज 5 घंटे सुनवाई हुई। सुनवाई इस बात की कि ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाई जा सकती है नहीं। ईदगाह मैदान पर नमाज पढ़ी जा सकती है, मुहर्रम और बकरीद भी मनाई जा सकती है, लेकिन गणेश चतुर्थी से दिक्कत है। आखिर क्या है ईदगाह मैदान का पूरा सच, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। बेंगलुरु के चामराजपेट का ये ईदगाह मैदान है। कह सकते हैं कि बेंगलुरु शहर का सबसे केंद्र में ये हिस्सा पड़ता है चामराजपेट का। और ये ईदगाह मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईद की नमाज हमेशा कई बरसों से पढ़ी जा रही है। अभी भी देख सकते हैं इस डिस्प्यूट के बीच में भी बच्चे यहाँ पर देखिए किस तरह से स्टंप्स गाड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये क्रिकेट का मैदान है, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर बच्चे जो हैं, एक बीबीएमपी का ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है। और इसी बात की बीबीएमपी भी कहती है कि इस पूरे मैदान को जो है क्रिकेट के मैदान के रूप में घोषित कर दिया गया। बेंगलुरु के चामराजपेट का ईदगाह मैदान। शहर के बीचों बीच ये मैदान आजकल काफी सुर्खियों में है। आखिर क्या है ईदगाह मैदान का सच, क्या है इसका विवाद, आपको ईदगाह मैदान की पूरी कहानी बताएंगे। दावों और सवालों की पूरी फहरिस्त से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। करीब 1600 पुलिसकर्मी एक मैदान में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। एक मैदान पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस मैदान पर किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए 3 डीसीपी, 21 एसीपी और 49 पुलिस इंस्पेक्टर तैनात हैं। इसके अलावा 130 पीएसआई और रैपिड एक्शन फोर्स को भी इस मैदान की सुरक्षा में तैनात किया है। हम इसी ईदगाह मैदान की आगे बात करने वाले हैं, जिसके लिए इतनी तगड़ी पहरेदारी की जा रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आजकल क्यों विवादों में है ईदगाह मैदान। दरअसल इस साल जुलाई में हिंदू संगठनों ने बीबीएमपी यानी बेंगलुरु महानगर से मांग की है कि उन्हें ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने और पंडाल लगाने की परमिशन दी जाए। गणेश चतुर्थी मनाने की मांग पर बीबीएमपी ने कहा कि इस पर जरूर विचार किया जाएगा। हिंदू संगठनों की डिमांड की भनक लगते ही वक्फ बोर्ड के कान खड़े हो गए और उसने लगा दिया अड़ंगा। अब ये मामला जो पूरा डिस्प्यूट था, इस बात को लेकर उठा जुलाई में, जब कुछ हिंदू संगठनों ने ये कहा कि वो यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं, गणेश का पंडाल लगाना चाहते हैं। उस वक्त वक्फ बोर्ड को आपत्ति हुई। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और उनका अधिकार बनता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर वो क्या अलाउ करें और किसको परमिशन ना दें। वक्फ बोर्ड ने हिंदू संगठनों की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए वक्फ बोर्ड ही तय करेगा कि इस जमीन का किस तरह से इस्तेमाल हो और किस कार्यक्रम को इस प्रॉपर्टी पर करने की इजाजत दी जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईदगाह मैदान पर वर्षों से ईद और बकरीद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। वक्फ बोर्ड ने यह भी दावा किया कि ईदगाह मैदान गजेटेड नोटिफिकेशन में वक्फ बोर्ड के नाम पर है। 1871 और फिर 1938 के दस्तावेजों में इसका जिक्र है। साथ ही 1965 से कई मुस्लिम संगठन ईदगाह मैदान की देखरेख कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु के मैप में भी ईदगाह मैदान का जिक्र हुआ है। जो वक्फ बोर्ड है उसका ये दावा है कि सन 1850 से ये प्रॉपर्टी, ये मैदान, इसे ईदगाह मैदान का नाम दिया गया है, वो उनके पास है। इसका मालिकाना हक उनके पास है। 1965 के एक जजमेंट के थ्रू भी एक गेजेटेड नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ बोर्ड ने इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का दावा किया है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन, एक संगठन 1965 से इस ईदगाह मैदान का रखरखाव कर रहा है और बाकी तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी इससे जुड़ती हैं और इस ईदगाह मैदान का रखरखाव किया जा रहा है। साल में सिर्फ 2 दिन, एक ईद के दिन और बकरीद के दिन यहाँ पर एक सामूहिक नमाज अदा की जाती है। बाकी पूरे साल में ये मैदान बच्चों के लिए खेलने की जगह होता है। बेंगलुरु महानगर निगम ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए साफ किया कि ईदगाह मैदान का मालिक बीबीएमपी है। दावे में कहा गया कि 1974 में पूरे शहर का नए तरीके से सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में ईदगाह मैदान पर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश नहीं कर सका, न ही जमीन से संबंध साबित कर सका।
1974 के सर्वे के आधार पर बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था और बाद में इसे बीबीएमपी ने खेल का मैदान बना दिया। दोनों पार्टियां यानी कर्नाटक सरकार और वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि हिस्टोरिकली ये एक ईदगाह मैदान रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड को इजाजत है कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करता है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि वैसे तो इस मैदान को खेल के मैदान के तौर पर देखा जाना चाहिए, साथ ही मुसलमानों को ही पर्व मनाने की इजाजत भी मिलनी चाहिए। जिस दिन सिंगल बेंच का फैसला आया उसी दिन कर्नाटक सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी और उसके अगले दिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और कहा कि बीबीएमपी का दावा सही है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जब 1974 में सर्वे हुआ उस वक्त वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान पर अपना दावा पेश नहीं कर सका था। सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट, दोनों पार्टियां गई। सिंगल बेंच ने यह कहा कि चूंकि हिस्टोरिकली ये ईदगाह मैदान है, इसलिए मुस्लिम्स और वक्फ बोर्ड को इस बात की इजाज़त है कि उस मैदान के साथ क्या करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस मैदान को खेल के मैदान के रूप में देखना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम जो पर्व हैं उनको मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उसी दिन जिस दिन ये सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, कर्नाटक सरकार ने उसी दिन उसे चुनौती दे दी और अगले ही दिन जो डबल बेंच थी कर्नाटक हाईकोर्ट की, उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, ये कहते हुए कि ये सरकार का प्रोरोगेटिव है क्योंकि बीबीएमपी का दावा सही है। उस वक्त जब इसके पूरे शहर का नए तरीके से सर्वे किया गया तब वहाँ पर कुछ भी ऐसी आपत्ति जो है मुस्लिम संगठन या वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं दर्ज की गई। इसीलिए ये अब कहा जा रहा है कि बीबीएमपी को इस बात का अधिकार है कि वो इस पे क्या करती है। दूसरी एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कर्नाटक का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये दो बॉडीज़ के बीच डिस्प्यूट का मामला था और ऐसे डिस्प्यूट्स में एक्ट ये कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेती है और यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से हमने देखा कि 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 5 घंटे तक सुनवाई की। एपेक्स कोर्ट ने ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बरकरार रखी और कहा कि जो काम ईदगाह मैदान पर आज तक नहीं हुआ उसे ना ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के मालिकाना हक के लिए हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। That we will evaluate on a daily basis, but we would ensure that what is needed to ensure status quo, all that will continue. पूरा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आज की यथास्थिति को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन टाइटल सूट जो है कि ये ज़मीन, ये 2.1 एकड़ जो ज़मीन आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इस ज़मीन पर मालिकाना हक आखिर किसका है, इस बात की लड़ाई को अब दोनों ही पक्षों को हाईकोर्ट के सामने लड़ना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।